हेलो सभी को नमस्कार। मैं और मैं आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं। पॉइंट के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें पढ़ा। तो लास्ट टॉपिक हमने जो करा था लास्ट क्लास के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्री किया था। तो लास्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं। अगर उसके बाद हमने रेशियोज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो फिर हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। तो इनके हमने प्रूफ जाने थे और क्या बातें थी, सारी बातें जो भी हमने बेसिक की थी वो सारी हम पढ़ चुके। तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा उसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप उसका आंसर को बताएंगे। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि सीएनडी रूल क्या है, सीएनडी हम कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे डिस्कस। आइए मेरे भाई क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में जो भी कराया था उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि टेन थीटा बराबर मैंने 8/15 लिखा। ठीक है, तो आपसे फाइंड क्या करा है, आपसे फाइंड बोला है कि फाइंड 8 सॉरी फाइंड 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा अपॉन में 15 साइन थीटा प्लस में 8 कॉस थीटा। तो मेरे भाई आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू होगी। ये बस सारे स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा बताइए एक बार। देखिए क्या है सॉल्व करने का तरीका, कैसे आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे और उसको पास करने का क्या तरीका, वो सारी चीजें। तो मेरे भाई ध्यान से समझ। हाँ, एक बार ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला कि साइन थीटा को मेरे भाई आप टेन थीटा लिखा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपको बता के आया था, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये मेरा भाई क्या है बेस है, ये है। अगर जब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, जब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा टी टी और सी, ये क्या है 90 डिग्री। जब भी मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ ड्रॉ करूंगा, अगर मैं मान लो थीटा की वैल्यू ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा यानी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये 17 है। मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे 8 15 और 17 का हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कैसे हम ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी ये क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब उसने क्या पूछा 15 साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर साइन थीटा। वहां पे कॉस भी दिया होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा तो हमें सॉल्यूशन कैसे देना है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए। यहाँ पे लिखा 15 साइन थीटा, यानी 15 ऐसे जगह साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 90 एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज मेरे भाई ये कितनी है माइनस। अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरे भाई, बेस यहाँ पे है 15 और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे भाई 17। आपने बोला बिल्कुल। अगर जब नीचे आया तो नीचे भी सेम चीज लिखी हुई है, उसका साइन चेंज है। ऊपर 15 थीटा है, 15 साइन थीटा, नीचे 15 साइन थीटा है। बस साइन की चेंज है तो नीचे भी क्या आ जाएगा 15 गुणा में 8/17 प्लस में 8 गुणा 15/17 ये होते हैं। जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई ऊपर क्या है 120/7
माइनस 120/17, नीचे क्या आएगा 120/17 प्लस में 120/17, तो प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो करने में कितना आ जाएगा 240/17। तो किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका जीरो हो जाएगा, यानी जीरो इधर है। मेरा भाई बात समझ रही है, अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे, यानी जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, तो आपको पता रखिए, मान लो कि अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। अगर आप किसी भी नंबर में वन को अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर बता नहीं पाएंगे कितना। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो इसको मेरे भाई नोट कर लीजिए, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक तरीका था कि हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसे टेन थीटा बनाते हैं और फिर साइन थीटा की वैल्यू रखते, देन वी विल गेट द आंसर। बट यहाँ पे करने का दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दें, एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है? तो एक बार ध्यान से समझना, देखिए इसको हटा दूं, देखिए मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अब इसको करने का क्या तरीका था, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन ये थे, तो आपको पता है कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू 8/15 होगी, नहीं होगी? आपने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है कि ये जो भी वैल्यूज लिखी हो, जैसे मान लो सबकी पावर क्या है 1 1 है, यहाँ पे सबकी पावर क्या है 1 1 है। जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है ऊपर नीचे और सबकी पावर अगर सेम है, यानी सबकी पावर अगर सेम है, तो आपको क्या करना है, देखो आपने देखा यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, नीचे ही पावर 1 है, यानी पावर क्या है दोनों की सेम सेम। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मानेंगे 8 को, यानी साइन थीटा की वैल्यू इस केस के अंदर 8 मान ले और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 15 मान ले, क्योंकि मेरे भाई बेस सेम है पर इनकी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, इनके सेम है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो 15 × 8 कितना हो जाएगा, अगर मैं 15 × 8 करूंगा तो ध्यान से समझना, तो हो जाएगा 15 × 8 माइनस हो जाएगा 8 × 15, और नीचे क्या हो जाएगा 15 × 8 प्लस में 8 × 15। तो मेरे भाई ऊपर आ जाए कितना 120 माइनस 120, और नीचे आ जाएगा 120 प्लस 120, तो आ जाएगा 0/240। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, जीरो आ जाएगा, यही आता है। जब भी हमारा ऊपर नीचे सेम हो तो क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा होता, यहाँ पे मान लो कुछ चीज दे रखा हो, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा होता, मान लो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा होता, क्या दे रखा होता मेरे भाई, यहाँ पे अगर स्क्वायर दे रखा होता तो उस केस के अंदर हमें फिर उसको सॉल्व भी करना पड़ता, क्योंकि देखो ऊपर पावर 1 होती, नीचे पावर 2 होती, तो इस केस के अंदर हम इस तरीके से नहीं कर पाते, इस तरीके से हमें फिर सॉल्व भी करना पड़ता। अगर मान लो यहाँ ऊपर भी पावर सेम है और नीचे भी पावर सेम है, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते, ये द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हटा दो मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब थोड़ा सीएनडी की तरफ चलते हैं कि हम कैसे, ध्यान से समझना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे भाई आपने लिखा है कि a/b और बराबर है क्या, c/d के, ठीक है, a/b/c/d। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह मैं +1 कर रहा हूँ, मैं एक बार +1 करूंगा, एक बार -1 करूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने दोनों जगह +1 किया, क्या किया मेरे भाई, दोनों जगह मैंने +1 किया। तो मैंने अभी एडिशन वाला मेथड लगा रहा हूँ, a/b+1 बराबर c/d+1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा a + b/b बराबर c + d बराबर
डी। बात समझ आ रही है? ये अभी तक हमने निकाला, जब मैंने प्लस किया तो मेरी ये वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ यानी सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, यानी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के अंदर सब्सट्रैक्शन करूंगा, तो मेरे भाई दोनों जगह मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, यानी ए अपॉन बी -1 बराबर सी अपॉन डी -1। तो जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो ए माइनस बी अपॉन में बी बराबर सी माइनस डी अपॉन में बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी। बात समझ आ रही? तो मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन में बी, और नीचे आएगा ए माइनस बी अपॉन में बी। जब इसे सॉल्व करूंगा तो सी प्लस, यहाँ पर आएगा सी प्लस डी अपॉन डी, और नीचे आएगा सी माइनस डी अपॉन डी। तो डी से डी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट निकला वो क्या निकला, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस या नो जल्दी से एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? अच्छा, इसका यूज कैसे करते हैं ध्यान से समझना। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि आपने क्या करा, देखो अब जो नीचे जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो ये इस यहाँ से जो हमने यहाँ तक वैल्यू लाए, क्या आया है, जब भी हमें सी एन डी लगाना हो तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से ऐड करेंगे। ए अपॉन बी था तो ए प्लस बी करा, और फिर नीचे वाले नंबर को हमने माइनस कर दिया ऊपर वाले से। एज इट इज हमने क्या करा, ऊपर वाले नंबर में ऐड किया और नीचे वाले नंबर से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? जैसे मान लो कभी कभार आपको एग्जाम में ऐसे दिया होगा कि ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, है ना। और यहाँ से अगर आपको दे देगा सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, तो आपको सी एन डी लगाना, नीचे वाले नंबर को ऊपर ऐड करना है और ऊपर वाले नंबर से नीचे को हटाना है। ए प्लस बी, यानी अगर इसको सॉल्यूशन करता हूँ तो ध्यान से समझना, तो कितना आएगा, तो ए प्लस बी ऊपर वाला ऐड हो जाएगा ए माइनस बी, और नीचे वाले में ऊपर वाले से माइनस करेंगे ए माइनस सी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ऊपर वाले में से इस वाले को नीचे वाले को माइनस का, पहले ए प्लस बी लिखा फिर माइनस करा, इसको करा। ठीक है, फिर करेंगे सी प्लस डी, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे सी माइनस डी अपॉन में, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे सी प्लस डी। आपने कहा बी से तो बी कैंसिल आउट, ए से तो नीचे कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो यहाँ पे क्या बचा, 2a अपॉन में 2b बराबर 2c अपॉन में 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट बराबर कितना आ गया, a प्लस ए अपॉन बी बराबर c अपॉन। तो ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखने की कोशिश करता हूँ सी एंड डी से, तो आप इसको कर पाएंगे। ध्यान से समझना, आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए मेरे भाई, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए एक बार। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप करके बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, जैसे मेरे भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या सॉल्यूशन करके हम इससे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड दिस
सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो मेरे भाई देखो ये क्या लिखा हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। कभी भी या तो ऐसे लिखा हो ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, या सी माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी, या तो ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, बात में कोई भी फर्क नहीं है, बात में कोई भी फर्क नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं? आपने बोला ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। देखो अगर बेसिक से बताऊं तो ऊपर वाले नंबर से नीचे को माइनस करेंगे, ध्यान से समझना क्या आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा मेरे भाई, देखिए मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस के अंदर लिख दूंगा क्या, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में, इसको करूंगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आ जाएगा कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो ये आएगा √3 माइनस 1 प्लस में √3 प्लस, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1। बात समझ आ रही? तो आपने यहाँ पे देखा कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर जो बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस, नीचे बचेगा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा बराबर, ऊपर जो बचेगा क्या बचेगा 2√3 और नीचे क्या बचेगा -2 -2। तो मेरे भाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस हो गया, ध्यान से समझ रहे हो क्या करा मैंने, ध्यान से समझना। ये माइनस माइनस में था, ये क्या था माइनस था, और ये भी माइनस था। तो मैंने क्या करा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आया, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा बराबर किसके आया, √3 के, किसके आया √3 के। तो अगर या तो ये आंसर दे रखा कॉट थीटा बराबर √3, या तो यहाँ पे जो थीटा, अगर वो मान लो यहाँ पे बोला थीटा की वैल्यू बताओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, √3 बराबर किसके होता है 30 डिग्री के। तो इसका अभी मैं सारी टेबल्स आपको बताऊंगा कि टेबल क्या आती है, कौन कौन सी चीजें होती है, सारी चीजें बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार आप कहेंगे तो मैं इसकी एक बार टेबल बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप टेबल भी लिख लीजिए थोड़ा सा, एक बार आप इसकी टेबल भी लिख लीजिए, टेबल से आपको बहुत कुछ याद रह जाएगा। इसको हटा दो भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं टेबल बता देता हूँ, एक बार टेबल भी ध्यान से समझना। देखिए भाई टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे आता है साइन थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा जो भी आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आएगा टेन थीटा, फिर यहाँ पर आएगा कॉसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, और फिर यहाँ पर आएगा कॉट थीटा। बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें याद। अब सबसे सारी वैल्यू पता होनी चाहिए क्या, कि मेरे भाई साइन 0 बराबर क्या होता है, साइन 0 बराबर होता है हमारा 0,
यानी साइन 0 बराबर क्या होता है हमारा 0। ठीक है। और साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2। और साइन 45 मतलब क्या होता है 1/√2। क्या होता है साइन 45 बराबर 1/√2। अगर मैं कॉस साइन 30 की बात करूँ तो √3/2। और साइन 90 बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है साइन 90 बराबर 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कॉस की बात करूंगा तो मेरे भाई कॉस के केस में क्या होगा, कॉस के केस के अंदर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे भाई √3/2, और ये एज इट इज रहेगा 1/√2। थोड़ा सा मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इसके केस के अंदर हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 0। क्लियर है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर जब हम इसकी बात करेंगे क्या टेन थीटा की, तो ये हो जाएगा हमारा 0, है ना। ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या 1, और ये हो जाएगा हमारा √3, और ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, यानी इन्फानाइट होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। कॉसेक 0 क्या होगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगा मेरे भाई 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 रूट, और ये हो जाएगा मेरे भाई 1। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 1 का 1, यहाँ पर हो जाएगा 2√3, यानी ठीक है। तो और इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा ये। अगर ऐसे ही मैं कॉट की बात करूंगा तो कॉट का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा रूट, इसको इससे नहीं करते। यहाँ पर आ जाएगा क्या इन्फिनिटी, और यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा क्या 10, ये हो जाएगा √3। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 0। बात समझ आ रही। तो ये हमारी क्या है टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने का क्या तरीका है ये भी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। देखिए इसको नोट कर लीजिए जब तक आप, फिर इसको मैं याद कराने का तरीका बताता हूँ क्या है इसका तरीका याद करने का। ठीक है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ मेरे भाई। ठीक है। देखिए
याद करने का तरीका क्या है, बस आपको एक बार साइन थीटा की वैल्यू, जितने भी साइन थीटा की वैल्यूज है सारे याद रखनी है, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर आपको बस ये ऊपर वाली लाइन याद रखनी है, बाकी सारी वाली लाइन आप खुद बना लेंगे। देखो पहले आपको पता होना चाहिए साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 0 मेरा भाई क्या होता है, 0, याद रखना है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इससे याद कैसे करना है, इसको तो याद करना पड़ेगा। कॉस को देखिए, अब जो भी साइन 90 है वो कॉस 0 हो गया, यानी देखो अब सारा रिवर्स आ जाएगा, यानी अब एज इट इज, जैसे ये यहाँ था 0 पे तो यहाँ आ जाएगा। जो 60 था वो यहाँ पे 30 हो जाएगा, जो 45 था वो सेम रहा, जो 30 था वो यहाँ पे 60 हो गया, और जो यहाँ पे 0 था वो क्या हो गया। यानी आप ऐसा भी समझ लो, साइन जब भी, जैसे मान लो आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि जो साइन साइन 30 बराबर साइन 60 के होगा, कॉस 60 के होगा, किसके होगा, कॉस 60 के। अच्छा, अगर जो साइन 60 है वो बराबर किसके होगा, कॉस 30 के होगा, ठीक है। और जो साइन 0 है, साइन साइन 0 बराबर किसके होगा, कॉस 90 के होगा। और साइन 45 बराबर कॉस 45 के होगा। तो यानी आप ध्यान से समझ रहे हो, जब भी साइन और कॉस का सम दोनों का 90 होगा तो वो दोनों सेम होंगे। जो साइन 30 क्या है, 40, साइन 30 1/√2 है, वही कॉस 60 है। ऐसे 60 और 30 90, जो साइन 60 है वही कॉस 30 है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यानी बेसिकली टेबल आपको याद रखनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है इसका याद करने का। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से नोट कर लेना, यही इसका तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। देखो भाई, आगे बढ़ते थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, जैसे कभी कभार आपको कभी कभार देखने को मिलेगा क्या, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर, ऐसे कुछ भी नॉर्मल वेरिएबल दे देते, है ना। और फिर जैसे मान लो यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर, यहाँ से आपसे ये पूछा है, या तो आपको ये देगा, या तो मेरे भाई आपको ये देगा, या फिर आपको क्या दे देगा, आपको दो कंडीशन दे सकता है, उन दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मान लो आपको दे देगा ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर सी, और आपको कभी कभार दे देगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर, आपको फाइंड करना। आपको कोई भी दो कंडीशन दे देगा, तो इस केस के अंदर डायरेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये बता, क्या बताना है ये बता, दोनों कंडीशन हमारी सेम रहेंगी,
तो मान लो कि यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल निकालना है, यानी हमें आपको ये कुछ ही वेरिएबल दे रखा है, हमें यहाँ क्या आएगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों जगह हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे दोनों भाई, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो जो पूछा है इसको मैं बोल देता हूँ कि जो हमसे पूछा है वो यहाँ पे एक्स पूछा है। क्या पूछा मेरे भाई, एक्स पूछा। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया, यानी इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर। तो मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर किया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, बता के आया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से इसको आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गया प्लस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पर आया नीचे वाले का, जब मैंने इसका भी स्क्वायर किया तो यहाँ पर आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी के स्क्वायर में यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है, यस या नो, आपने बोला बिल्कुल। उसके बाद ध्यान से समझना है, अब हमें एक्स एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे भाई इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस के अंदर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब नीचे वाला ऐड करेंगे, कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस पूरे से तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, मैंने देखा ए साइन स्क्वायर और यहाँ पे बी साइन स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को एक जगह ले लिया। यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस का आया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आया, ये बी स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से साइन स्क्वायर और यहाँ से साइन से कॉमन ले लिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। यस या नो, तो बराबर क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने बोला 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दी क्या,
यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी, ध्यान से समझना। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान से समझना। यहाँ से क्या आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किससे हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इसकी वैल्यू पूरे की क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सी माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर की हो जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस माइनस के अंदर। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी जब भी आपको निकालना हो तो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो एक बार सारे बच्चे से नोट कर लो। हटा दो भाई। देखिए भाई, कैसे करना ध्यान से समझना। ये समझ आया। तो भाई डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हो, देखो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट करोगे, है ना। ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका स्क्वायर करो। ये वाली जो वैल्यू दी हुई है प्लस करो, बी का स्क्वायर करो। और ये वाली वैल्यू क्या करो, माइनस कर दो। यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, नोट कर लो। यही मेरे भाई आंसर आ जाएगा डायरेक्ट करने का तरीका। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसी पैटर्न के ऊपर, वो बताता हूँ। ये इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, हटा दो भाई इसे, ध्यान से समझ। क्वेश्चन क्या आया हुआ था ध्यान से समझिए, इसको ये याद करने का तरीका है कि डायरेक्ट आप इसे कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपको फाइंड करना। सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा मेरे भाई, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। सारे बच्चे बताएंगे एक बार इसको क्या होगा सॉल्व करने का तरीका। देखिए आपको अगर मैं इसको उस पैटर्न में लिखने की कोशिश करूं तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे फाइंड करना है, यानी बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मान लो 1 1 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 1 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था डायरेक्ट तरीका कि अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट करना है क्या,
यहाँ पे जो लिखा है इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करना है यानी प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर ये जो पूरी वैल्यू उसे माइनस करना है, इसके स्क्वायर को क्या करना है माइनस करना है, यानी माइनस करना है क्या, √2 कॉस थीटा का स्क्वायर को माइनस करना है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी, क्लियर है या नहीं है? यानी मैंने आपको बताया था यो यहाँ भी लिखा हुआ वेरिएबल इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को माइनस, क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे भाई कितनी आएगी, अंडर रूट करेंगे तो 1 और 1 2, माइनस करेंगे ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो अंडर रूट ले लूंगा क्या, 2 अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये अंदर आ जाएगा एक्स बराबर, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यस या नो? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे बताओ स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट में एक्स की वैल्यू कितने की, √2 साइन थीटा। बात समझ आ रही, इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 साइन थीटा। मेरे भाई सभी को क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट, यस या नो? क्लियर है हाँ या ना का जवाब दे दीजिए एक बार सारे बच्चे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार। फिर इसी के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट और आता है, ध्यान से समझना। देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि sec थीटा प्लस, अच्छा इससे पहले मैंने क्या बताया था ध्यान से समझना, और दूसरे पेन से लिखता हूँ। इसी के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्या, कि sec थीटा प्लस में tan थीटा, इसको जो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इनटू में sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा तो मैंने और क्या लिखने का तरीका बताया था, यानी यानी sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा और इसको मैं sec थीटा माइनस tan थीटा को लिख सकता हूँ मेरे भाई क्या 1 अपॉन sec थीटा प्लस में tan थीटा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे, क्लियर है या नहीं है? तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट इस चीज में तो मुझे बताइए। आपने बोला ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपको कभी भी दिया हुआ है sec थीटा, आपको मान लो दिया हुआ है sec थीटा माइनस या प्लस tan थीटा बराबर a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल दे कि मेरे भाई sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, भाई आपको sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ, sec थीटा माइनस tan थीटा बोलेगा तो इसका रिवर्स करेंगे 1 अपॉन ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे मान लो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा 5 दिया हुआ है, तो 1 sec माइनस tan थीटा, sec माइनस tan थीटा 1/5 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 दिया हो तो 1 अपॉन, यानी रिवर्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे अभी तो sec, ऐसा मान लो आपको दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर a दिया हुआ है, तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/8, यानी रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब इतना था। बोले भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे वो कमेंट करके बताइए। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी पैटर्न के ऊपर, हटा दो भाई एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार।
देखिए भाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। देखिए जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मैंने लिख दिया 3। तो आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। क्या होगा कॉस थीटा, एक बार आंसर बताइए। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कॉस थीटा क्या होगा। जल्दी से मेरे भाई एक बार सारे बच्चे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। सारे बच्चे बताएंगे एक बार आंसर। देखिए क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका, ध्यान से समझने की कोशिश करना है मेरे। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, और वहाँ पे कॉस थीटा पूछा। तो मेरे भाई आपको ये भी मालूम है कि अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया तो यहाँ से आपको मालूम है सेक थीटा माइनस टेन थीटा में यहाँ पे निकाल सकता। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको कुछ दिया हुआ है तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हो। आपने बोला हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, जब मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा मेरे भाई, तो ये टेन थीटा से तो टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा 2 सेक थीटा। और जब मैं इसे ऐड करूंगा 3 प्लस 1/3 को, तो मेरे भाई कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा 10/3। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना कि सेक थीटा बराबर कितना आएगा, 10/में 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमें मिल गई सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। बोला मेरे भाई इतनी सी बात समझ आई, आपने बोला हाँ जी समझ आई। बट उसने तो मेरे भाई कॉस थीटा पूछा, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कॉस, लास्ट क्लास के अंदर बताया कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा करेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा की 1/सेक कितना है 1/5/3। तो कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। क्लियर है। बोलो भाई क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा, कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चन दूं। कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए निकालता हूँ जरा। देखिए अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप मुझसे। ये सेक थीटा से क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम के अंदर, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लेना, सेक थीटा से क्वेश्चन आता है आपका।
देखिए जैसे मैंने लिखा कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपको 7 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 7 दिया। 7 नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है कि कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होगा ये बताना है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है एग्जाम के अंदर मेरे भाई। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी बच्चों से। क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ। आपको पता है कॉस थीटा निकालना है और आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है। तो आपको मैंने ये भी बताया था क्या, कि कभी भी आपको ऐसा दिया हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रिवर्स होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे भाई क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन देंगे इसका तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आएगा 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/5। क्लियर है? आपने बोला हाँ क्लियर। अच्छा फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 सेक थीटा 25 और एक 26/5। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 26/में 2 इधर का मल्टीप्लाई 10, तो 2 से 5 बार, 2 से 13 बार, यानी तो सेक थीटा यहाँ पे क्या आ गया, सेक थीटा बराबर आ गया 13। कितना आ गया? 13, सॉरी 13/5। अभी तो देखो मेरे भाई, अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, यानी किसी भी एक पेयर की वैल्यू मिल गई है, यानी मेरे सेक थीटा की मिल गई है, तो यहाँ से आप टेन थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, कुछ भी पूछे, आप सारी वैल्यू निकाल। ध्यान दे समझना। अभी जैसे मान लो कि अगर मेरे को सारी वैल्यूज अगर वो पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपको मान लो सेक थीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई है, यानी आपने जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पे आपने ये वाला एंगल लिया थीटा, है ना, ये 90 डिग्री ले लिया, तो आपने बोला ये होता है हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से आप सारी वैल्यू को कुछ भी बोलेगा तो निकाल लेंगे। यानी ये बोलेगा तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बोलेगा तो मेरे भाई बेस है। तो हाइपोटेन्यूस तो मेरे भाई क्या होगी, ये हो जाएगी 13, और एंगल के पास वाली साइड ये 5 हो जाएगी। तो जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई 12 नहीं। अगर ये तीनों साइडें पता था कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी सेक का ही उल्टा होता है। यानी क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। यस तो है ही। तो यहाँ पे जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी मेरे भाई, कॉस थीटा की तो आएगी 5/13। जैसे अगर वो यहाँ से साइन थीटा भी बोल देता तो हम साइन थीटा भी निकाल देते। अगर वो यहाँ से साइन थीटा ही बोलता साइन थीटा भी निकाल दे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितनी है 13। अगर वो यहाँ से टेन थीटा भी बोलता तो भी हम निकाल देते, क्योंकि टेन थीटा बोलता तो, क्योंकि जब हम ट्राइंगल बना लेंगे, जब हम ट्राइंगल की तीनों साइडें ले लेंगे तो वो जो भी बोलेगा हम वो सारी चीजें निकाल देंगे। तो टेन थीटा बोलता तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो कितना है 12 और बेस कितना है 5। अगर ऐसे ही वो कॉट थीटा बोलता तो कॉट थीटा भी हम निकाल देते। क्या बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस अपन में परपेंडिकुलर 5/12। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से कुछ भी बोलता था कुछ भी निकाल देते। बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो समझ आई। जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, मैंने सारे बताने की कोशिश करी है कि एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या क्या पैटर्न बनता है, आपको टेबल बना के दिखाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये सब कुछ समझ आएगा। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर दे कि बात क्लियर है या नहीं। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि वीडियो समझ आई नहीं आई, सब कुछ क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए। अगर मेरे भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, है ना। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आज की क्लास में इतना रखूंगा।
बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने आज की क्लास में आपको। जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इससे लास्ट वाली क्लास भी आप देखना। जिसने भी लास्ट वाली क्लास मिस करी होगी तो इसमें इस क्लास में आपको दिक्कत आ रही होगी। इससे पहले आप लास्ट वाली क्लास जरूर देख के आए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराए हैं। जो ये वाला कॉन्सेप्ट कराया एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।